हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अहमद अकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 6 में आप सबको वेलकम। माय नेम इज़ कुत्सिया और मैंने आपके लिए कुछ 100 लेक्चर्स प्लान किए हैं एंड दिस इज़ द 6th वन ऑफ दोज 100 लेक्चर्स। तो आए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो मैं कुछ वर्ड्स स्टार्टिंग विद डी आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है और फिर हम कुछ प्रॉपर नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड स्टार्टिंग विद डी पर आते हैं और वही स्पेल एंड सी एक्टिविटी मैं आपके साथ करूँगी। स्पेल एंड सी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो लोग जो जिनके लिए ये अभी स्टार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सीखें, ठीक है, रीडिंग सीखें। अगर आपके सामने कोई पेपर आ जाता है और उस पर कुछ अल्फाज लिखे हुए इंग्लिश के, तो आपको कैसे पढ़ेंगे, आपको कैसे पढ़ना आएगा। तो दिस इज द एक्टिविटी जो आपको हेल्प करेगी वहाँ पर रीडिंग में। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ रीडिंग हमारे लिए। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर वर्ड है दैट इज DOG, डॉग। ये मैंने आपके सामने स्पेल किया वर्ड को, मैंने स्पेलिंग्स बोले हैं इसके, स्पेल कर रही हूँ मैं। DOG, ये 3 लेटर वर्ड है, इसमें 3 लेटर्स हैं DONG। इसको हम 3 लेटर वर्ड कहते हैं। 4 होंगे लेटर्स तो 4 लेटर वर्ड, 5 होंगे तो 5 लेटर वर्ड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर ये जो हमारा मैंने बोला है DOG, ये मैंने लेटर्स बोले हैं DOG। और जो साउंड है इसका, जो स्टार्टिंग साउंड है दैट इज ड साउंड, ड, डॉग। अब मैं ये दोनों काम आपके साथ करूंगी। मैंने पिछली एक्टिविटी में भी ऐसे ही किया, मैं स्पेलिंग से भी करूंगी और मैं साथ उसकी स्टार्टिंग साउंड भी बोलूंगी। DOG, डॉग, ड, डॉग। DEER, डियर, ड, डियर। जो आखिर में आर आता है, मैंने अपने एक लेक्चर में शायद आपको बताया था, उसको हम कंप्लीट आर्टिकुलेशन नहीं करते, आर को हम नहीं बोलते। इफ अ वर्ड इज एंडिंग इन आर तो वो आर नहीं बोला जाता। DEER, डियर, डियर नहीं कहेंगे, र साउंड नहीं बोलेंगे, डियर। DOLL, डॉल, डॉल, DOLL, डॉल, ड, डॉल। DESK, 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 d, desk। DRESS, 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 d, dress। DOCTOR, 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 d, doctor। अब देखिए ये एक जो वर्ड, ये भी मैंने जो बोला है, ये 6 लेटर वर्ड है DOC एंड देन TOR, डॉक्टर। तो इसमें अगर आप सिलेबस में हम गौर करें तो 2 हैं, डॉक्टर। तो जो बड़े लफ्ज होंगे उनके मैं आपको थोड़े थोड़े सिलेबस भी बताती जाऊंगी, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके बोलेंगे। उनको आर्टिकुलेट करना, बोलना और स्पेलिंग्स याद करना फिर बहुत आसान हो जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी और जो न्यू लर्नर्स हैं उन सब के लिए भी। DOC, डॉक, TOR, ठ, डॉक्टर, ड, डॉक्टर। DUCK, डक, ड, डक। DOOR, डोर, ड, डोर। DRUM, ड्रम, ड, ड्रम। DAY, डे, ड, डे। ठीक है। DATE, डेट, ड, डेट। DANCE, डांस, ड, डांस। DREAM, ड्रीम, ड, ड्रीम। DICE, डाइस। ये जो जिससे हम लूडो खेलते हैं, क्यूब शेप एक छोटी सी चीज होती है, इस पे नंबर्स लगे होते हैं 1 2 3 4, वो डाइस कहलाता है। DICE, डाइस, ड, डाइस। DINO, डायनो, SAUR, सौर, डायनोसौर। इसमें देखें 3 सिलेबल्स हैं, डायनोसौर। फिर एंड कर रहा है ये आर पे, तो आर आप नहीं बोलेंगे, डायनोसौर, ड, डायनोसौर। ठीक है। DRAMA, ड्रामा, ड्रामा।
ड्रामा, ठीक है, इसमें भी 2 सिलेबल्स हैं, ड्रामा। डिस्क, DISK, डिस्क, डिस्क, DISH, डिश, डिश, DEN, डेन, डेन। तो ये कुछ वर्ड्स आपके सामने मैंने बोले, स्पेल किए, फिर साथ आपको मैंने उनको रीड आउट किया और ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस पर गौर करें। ये जो मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं, ये सब के सब मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं और दे आर स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, दे आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो ये आपने याद रखना है। इंग्लिश जो है मोस्टली जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है। कैपिटलाइज हमने कहाँ करना होता है वो हम आपको बताएंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो पहला लेटर है वो हमेशा वो हम समटाइम्स कैपिटल डाल देते हैं। तो वो प्रॉपर नाउन्स के साथ है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी थी। अल्लाह फॉर एग्जांपल, कुरान, माय नेम इज कुत्सिया, तो कुत्सिया का क्यों कैपिटल होगा? जब भी आप लिखेंगे आपका जो भी नाम है तो वो भी हमेशा हम कैपिटलाइज करते हैं। पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने अपना नाम लिखूंगी और आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपना नाम इस तरह लिखना है, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रही हूँ QUDSIAA, कुत्सिया। तो देखिए मैंने क्यू कैपिटलाइज किया। अब मैं बेटे का नाम लिखती हूँ अहमद, AHMAD, अहमद, तो मैंने ए कैपिटलाइज किया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ शाहरुख, SHAH, शाह, RUKH, शाहरुख, तो यहाँ पर मैंने शाह का S कैपिटल किया, रुख का R कैपिटल किया। तो देखें ये हम यहाँ पर हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज 2-3 जगह पर होता है। तो एक ये है, जब भी आपने कोई प्रॉपर नाउन लिखना है तो आपने पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल आएगा। और अगर आप कोई राइटिंग पेनमैनशिप एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी रिटन एक्टिविटीज हम छोटे बच्चों को भी करवा रहे होते हैं स्कूल्स में, दिस इज फॉर द टीचर्स एंड मदर्स, तो वहां पर आप कैपिटलाइज ना करें प्लीज, ठीक है। और अगर ये हम कॉमन नाउन्स की बात करें तो वहां पे आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो फिर जरूर पहला लेटर कैपिटल करें। अच्छा, अब अगली बात क्या है कि यहाँ पर मैं जो हमारा अगला एक टॉपिक है आज का वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इस पर भी हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। अब देखिए मैंने आपके सामने लिखा है डॉग, अ डॉग। अगर हम किसी एक डॉग की बात करें तो हम लिखेंगे अ डॉग, ठीक है, एक कुत्ता। और अगर मैंने बहुत सारे डॉग्स की बात करनी है तो फिर मैं अ नहीं डालूंगी और मैं यहाँ पर एस का इजाफा करूंगी, डॉग्स, प्लूरल करा मैंने इसको, ये सिंगुलर प्लूरल कहलाता है। तो वो तमाम नाउन्स जिनके हम प्लूरल्स बना सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। एक सादा सा ये एक मिसाल आपको मैं समझा रही हूँ, आसान तरीका बता रही हूँ। तो डॉग का प्लूरल हो सकता है तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 डॉग्स, ठीक है। आई हैव 2 डॉग्स, ठीक है। माई सन हैज 3 डॉग्स। तो डॉग्स, क्योंकि मैंने इसका प्लूरल बना सकी तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है। हाउ मेनी डॉग्स आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितने कुत्ते हैं? तो हाउ मेनी बोला, मेनी वहां पर आते हैं जहां आप काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। डियर, ये इसका प्लूरल डियर होता है, हिरन को बोलते हैं ये, तो इसका प्लूरल डियर ही होता है, लेकिन ये काउंटेबल है। डॉल, गुड़िया को कहते हैं डॉल्स, एक डॉल या बहुत सारे डॉल्स, तो ये भी काउंटेबल है। डेस्क, 1 डेस्क, मेनी डेस्क्स, तो यहाँ पर भी ये भी काउंटेबल नाउन है। ड्रेस, ड्रेसेस, तो ये हमने एस ऐड किया है यहाँ पर एस ऐड किया है, यहाँ पर भी एस ऐड किया है, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं होता, बट स्टिल दे आर काउंटेबल नाउन्स। डॉक्टर, एक डॉक्टर, और डॉक्टर्स, एस लगा के मैंने इसको प्लूरल किया। अब देखिए जिनके भी हम प्लूरल्स बना सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। डक, जो ये पानी में एक बतख जिसको हम कहते हैं, डक, डक्स। डोर, डोर्स, तो देखें ये सब प्लूरल नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। ड्रम, ड्रम्स। डे,
डेज। तो ये सब के सब जो हैं ये प्लूरल नाउन्स हैं, इनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। वो नाउन्स जिनको आप 1 2 3 करके काउंट कर सकें, दे आर काउंटेबल नाउन्स। इस पर हमने पहले भी बात की थी। मिल्क इज नॉट काउंटेबल, राइस इज नॉट काउंटेबल, और बहुत सारी चीजें हैं जो काउंटेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर फ्लोर, आटा जो है वो भी काउंटेबल नहीं है। ग्रोसरी, बहुत सारे आइटम्स हमारे काउंटेबल, बटर की एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, वो काउंटेबल नहीं होता। तो पानी जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो काउंटेबल वो होती है जिनको आप ऐसे गिन सकें 1 2 3 करके। तो ये डेट है, डेट, डेट्स, डांस, डांसेस, यहां पर भी हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ड्रीम्स, डाइस। अच्छा, ये डाइस जो है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होता है वो डाई होता है, और इसका जो प्लूरल होता है वो डाइस होता है, ठीक है। तो ये भी 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं। डाइस, डायनासोर्स, ये भी आपका आप 1 2 3 काउंट, ये काउंटेबल नाउन्स है। जो आज का हमारा एक और टॉपिक था काउंटेबल नाउन्स, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। डिस्क, डिस्क्स, ये भी काउंटेबल है। ड्रामा, ड्रामास, डिश, डिशेस, यहाँ पर ईएस ऐड होता है, ये भी काउंटेबल है। डेन, डेंस, ठीक है। ये सब जो है ये आपके काउंटेबल नाउन्स हैं। तो अब जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल का भी हमें कुछ पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है। तो आज मैंने आपके लिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विद डीबी लिखे हैं, और वो ये हैं डाटा और डेटा, जो भी आप इसको कह लें। हाउ मच डाटा कैन योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव स्टोर, आपका कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है। हाउ मच डाटा, अब मैंने यहाँ पर देखिए मच लगाया है, हाउ मैनी नहीं लगाया। डेटाज मैं नहीं लिख सकती, इसका प्लूरल नहीं होता। सो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन की एक एग्जांपल है, ठीक है। डर्ट, मट्टी, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। डर्ट्स नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं होता। डर्ट ही हम डर्ट की बात करेंगे। My brother's face was covered with dirt and his hair was a mess. ठीक है, बच्चा बाहर खेल के आया है and I'm talking about him कि my brother's face was covered with dirt. Dirts कोई लफ्ज नहीं होगा। तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स की हैं। डस्ट, मट्टी, all the furniture in the old house was covered in dust. Dust अनकाउंटेबल नाउन, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, डस्ट्स नहीं कह सकते, 1 डस्ट 2 डस्ट्स, नो। डिलाइट, खुशी को कहते हैं। वी टुक ग्रेट डिलाइट इन वॉचिंग आवर किड्स एक्ट इन द प्ले, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन की आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी है, डिलाइट। इसी तरह डैमेज, ठीक है। वी कुडंट बिलीव हाउ मच डैमेज, ठीक है, हाउ मच डैमेज, मच का वर्ड वहां पर यूज होगा, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, ठीक है। मैंने अपने दूध वाले से पूछा हाउ मच मिल्क डू यू हैव टुडे, आपके पास कितना दूध, हाउ मेनी मिल्क नहीं कहूंगी, हाउ मेनी मिल्क्स डू यू हैव, नो, ये गलत हो जाएगा। तो ये मच का यूज कहां पर होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एक यहाँ पर देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था, और यहाँ पर भी मैंने एक और एग्जाम्पल में आपको बताया। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उसके लिए हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम हाउ मच का ये वर्ड यूज करते हैं, और मैनी का वर्ड यूज नहीं करते। मैनी का वर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल। 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। तो ये आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मैं थोड़ा सा आपके साथ आज एक्टिविटी कर रही हूँ। फिर है डैमेज, हाउ मच डैमेज द स्टॉर्म हैड कॉज्ड, स्टॉर्म ने कितना डैमेज कॉज कर दिया, हाउ मच डैमेज, वी कुडंट बिलीव। फिर है डांसिंग, अब डांसिंग जो है ये बॉडीली मूवमेंट्स होते हैं। तो माई लेग्स आर सोर, लेग्स देखें ये आपका काउंटेबल नाउन है। My legs are sore after so much dancing in the club last night. तो dancing भी जो है it's an uncountable noun. Danger. Before the hunter could shoot, the deer sensed the danger and ran off. Sensed the danger. इसमें R नहीं लगेगा, N नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ना अ लगता है ना एन लगता है, इसके साथ
जैसे हमने कहीं पर हाउ मच लगा रहे हैं, वहाँ पर हमने द लगा दिया, ठीक है। कहीं पर हम यहाँ पर ग्रेट लगाया है डिलाइट के साथ, और हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया वगैरह। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो है कुछ वर्ड्स पढ़े स्टार्टिंग विद डी, और हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो हमारे नाउन्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश की। इसको हम कैरी ऑन रखेंगे। प्लस मैंने आपको ये बताया कि जितने भी आपके कॉमन नाउन्स हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते। और कहाँ पर आपने कैपिटलाइज करना है, ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, इनको हमने फॉलो करना होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाया है, कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, और सेंटेंसेस लिख के मैंने आपको समझाया है कि हमने जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका यूजेज हम किस तरह से करते हैं, और वहाँ उनके हम प्लूरल्स यूज़ नहीं कर सकते, उनके प्लूरल्स होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा मेरा ये लेक्चर, और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और अगर आप ये लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है ये एक्टिविटी, और टू अटेंड माय लेक्चर्स आपको मज़ा आ रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल विद कुत्सिया, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करें। कोई सा भी क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग दीज लेक्चर्स, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन करें कमेंट्स में, और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।